हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आपका फिर से एक बार स्वागत है। और यहाँ पर हम आप लोगों के लिए फिर से कुछ नए क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स जैसे टॉपिक्स पे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशंस को। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र है। ऑप्शन है कुडुप्पा, धारवाड़, गोंडवाना या विंध्यन। अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र भारतवर्ष में कहां पर उपस्थित है? ये है आपका धारवाड़ में। ठीक है, धारवाड़ में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 357, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तमिलनाडु का मैनचेस्टर। ऑप्शन है कोयम्बटूर, सलेम, चेन्नई, मदुरै। उपयुक्त में से कोई नहीं, 4 से अधिक। और ये जस्ट आपके लास्ट ईयर का ही PYQ है, बीपीएससी हेडमास्टर 2024 का ही क्वेश्चन है। तमिलनाडु का मैनचेस्टर, ये आपका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। इसको कहा जाता है तमिलनाडु का मैनचेस्टर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। और इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 358 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहां स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ढाका, हुगली, रिषड़ा। उपयुक्त में से 1 से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी ट्री 3.0 2014 में ये पेपर कैंसिल हो गया था। उस पेपर में क्वेश्चन था। अठारह सौ 55 में भारत में प्रथम जूट उद्योग कहां स्थापित किया गया था? इस क्वेश्चन को जरूर नोट करेंगे सन के साथ। यह था आपका रिषड़ा में। ओके, रिषड़ा में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 359 नंबर क्वेश्चन। बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजनाएं किसके सहयोग से स्थापित हुई हैं? इटली, जापान, यूएसए या सोवियत संघ? अगर आप आंसर के लिए श्योर नहीं हैं तब भी आप कमेंट में अपना आंसर बता सकते हैं, बिकॉज आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो गलतियों की गुंजाइश हो सकती है, यहाँ पर प्रैक्टिस के दौरान हो सकती है। ये दो परियोजनाएं स्थापित की गई थी आपकी सोवियत संघ के सहयोग से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 360 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस देखिए, उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। क्या उपयुक्त में से 1 से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। 68 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है कि चीनी उद्योग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन भारत के विषय में सही है? आंसर करेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 1 से अधिक कथन यहाँ पर सही है। जो कथन है यहाँ पर महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है चीनी का, ये भी आपका सही कथन है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर सही है, मीन्स हम लेकर चलेंगे 1 में से अधिक आंसर यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हम सभी के सामने। 361 नंबर क्वेश्चन है, ओडिशा में स्टील उत्पादक केंद्र डैश है? बोकारो, भिलाई,
भद्रावती या राउरकेला क्या है ओडिशा में स्टील उत्पादक केंद्र? 31st बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो यहां पर देखिए ये राउरकेला इसका आंसर हो जाएगा। राउरकेला है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 362। डैश ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। चलिए आंसर कीजिए। देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। तमिलनाडु ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है। और ये क्वेश्चन हम शायद पहले भी कर चुके, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप लोगों ने पिछले क्लासेस किए होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 363। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? सतना, दुर्गापुर, नेपानगर, कानपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। किस स्थान पर अवस्थित है अखबारी कागज उद्योग? 67th बीपीएससी PYQ। यह अवस्थित है नेपानगर में। क्वेश्चन को जरूर नोट करेंगे, आईएमपी क्वेश्चन है सारे के सारे। 364 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? बोकारो, भीलवाड़ा, सानंद, तारापुर, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। वस्त्र उद्योग का केंद्र। तो यहाँ पर भीलवाड़ा जो है वो वस्त्र उद्योग का केंद्र है और बहुत प्रसिद्ध है ये। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में कई दफा रिपीट होते हैं फ्रेंड्स। 365 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में स्थित समस्त तेल शोधन अधिक कारखानों में से कोई भी कारखाना इनमें से किस राज्य में नहीं है? हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। भारत में बहुत सारे तेल शोधन कारखाने हैं, तो उनमें से कौन से राज्य में एक भी कारखाना नहीं है, ऐसा बोला गया है। यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश में तो है विशाखापट्टनम, और हरियाणा में पानीपत में है, तमिलनाडु में आपके मनाली, और पश्चिम बंगाल में हल्दिया में है। यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहां पर तेल शोधन केंद्र ना हो। इनमें से कोई भी नहीं, हम ऑप्शन लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए 366 नंबर क्वेश्चन। भारत में इनमें से किस तेल शोधन कारखाने की स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई? ऑप्शन है गुवाहाटी, दिग्बोई, हल्दिया, पानीपत, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आंसर द क्वेश्चन। भारत के किस तेल शोधन कारखाने की स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई थी? 4 ऑप्शंस है। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी।
गुवाहाटी में जो तेल शोधन कारखाना है उसकी यहाँ पर स्थापना में हेल्प ली गई थी रोमानिया की। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 367 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? कहवा। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और कहवा शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। कहवा क्या होता है? कहवा एक पेय पदार्थ है, ठीक है। तो इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है यहाँ पर कर्नाटक में, कहवा, कर्नाटक। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 368 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है? ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कमेंट सेशन में आंसर करेंगे। भिलाई इस्पात प्लांट कहां अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है? सो इसका आंसर आई होप सभी को पता हो, छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन के साथ। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन है चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै, सलेम। उपयुक्त में से कोई नहीं, शायद से अधिक। सिक्सटी थर्ड बीपीएससी प्री 2017-18 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं आपके कोयम्बटूर में। ओके, कोयम्बटूर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और हमारा अगला क्वेश्चन है 370 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मैच करना है हमको। देखिए यहाँ पर मैच कीजिए, स्थान है और उद्योग है, किस स्थान पर कौन सा उद्योग है, मैच करना है। ऑप्शन है बेंगलुरु, लोहा इस्पात, कोरबा, तांबा, जमशेदपुर, वायुयान, मलाजखंड, एल्यूमिनियम। नीचे आपके कूट है, आप मैच कर सकते हैं। किस स्थान पर कौन सा उद्योग अवस्थित है? बेंगलुरु में आपका है यहाँ पर वायुयान से संबंधित। ओके, बेंगलुरु वायुयान। और आंसर हमको क्लियर है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन 3 दिया हुआ है डी में, ठीक है। देखते हैं फिर भी। कोरबा में आपका है यहाँ पर एल्यूमिनियम, जमशेदपुर में लोहा इस्पात और मलाजखंड में तांबा। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 371। निम्नलिखित स्थानों में कहां तांबा उद्योग स्थापित है? तारापुर, टीटागढ़, रांची, खेतड़ी। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 2016-17 बीपीएससी प्री पीवाईक्यू। तांबा उद्योग कहां अवस्थित है? ये आपका हो जाएगा खेतड़ी में। ओके, खेतड़ी में आपका उपस्थित है आपका तांबा उद्योग। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 372। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंगलिंग कहाँ है? कहां पर है? ऑप्शन है मधेपुरा, जमालपुर, हरनाथ, मोकामा। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 60 एंड 62 बीपीएससी प्री में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं।
और इसका आंसर हो जाएगा मोकामा। ठीक है, मोकामा में है ये, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 373 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलते हैं या मिले हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? यह भी आपका एमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर हम लेके चलेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 374 नंबर क्वेश्चन है, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? टिस्को संयंत्र, ऑप्शन है पटना, दरभंगा, धनबाद या टाटानगर। टिस्को, टिस्को TISCO, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। ये स्थित है आपका टाटानगर में। टाटानगर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 375 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। कुछ समस्या यहाँ पर दिए हुए, इनको पढ़ते हैं ऑप्शंस को। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन कीमतें। तो यहाँ पर ये चार जो समस्याएं हैं, इनमें से कौन सी समस्याएं बिल्कुल सही है भारतीय कोयला उद्योग के संबंध में? ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताइए कौन सी समस्या यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये देखिए चारों समस्याएं जो यहाँ पर दी हुई है, इनमें से चारों के चारों ही बिल्कुल सही है। चारों समस्याएं ही हैं यहाँ पर भारत के कोयला उद्योग में। हम यहाँ पर चारों ऑप्शंस को लेकर चलेंगे और यहाँ पर दिया भी हुआ है 1 2 3 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 376 नंबर क्वेश्चन, भारत में कतिपय लौह संयंत्र, इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन को पहले समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ऑप्शंस देखिए, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकाधिक नाभिकीय ऊर्जा जनन, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा, पश्चिमी तटीय क्षेत्र से भारतीय लौह अयस्क की अंतरराष्ट्रीय मांग में कमी, स्पंज लौह तकनीक का अपनाया जाना। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को और उसके बाद आंसर कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ के समझने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए कोशिश कीजिए अपनी स्पीड को आप एक्सेलरेट कर सके। देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी की लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा, ये कारण है कि इसका ऐसे उद्योगों का अवस्थितीकरण ऐसा स्थित किया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 377। भारत में कोर उद्योग क्या है? विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ या इनमें से सभी? भारत में कोर उद्योग आपका ये सभी आ जाएंगे फ्रेंड्स। विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सभी भारत के कोर इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 378 नंबर क्वेश्चन। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? एल्यूमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, इस्पात उद्योग या रसायन उद्योग? सो मुरी में आपका स्थापित है एल्यूमिनियम उद्योग। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 379। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है भद्रावती नदी पर, भद्रा नदी पर, तुंग नदी पर या तुंगभद्रा नदी पर? मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए आज के सेशन में। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है भद्रावती नदी पर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 380। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं भार ह्रास मूलक, भार वृद्धि, भार सम मूलक या उपरोक्त में से कोई नहीं? कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वो क्या है? वे हैं आपके भार सम मूलक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, भार सम मूलक इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 381। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? ऑप्शन है भिलाई, रांची, आसनसोल, दुर्गापुर। कौन सा छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? यह आपका रांची। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 382 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित उद्योगों में से किसे बोकारो में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, लौह एवं इस्पात, उर्वरक, रेल इंजन। सो आप सभी चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। और बोकारो में यहां पर स्थापित किया गया है लौह एवं इस्पात संयंत्र। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।